विधानसभा के फ्लोर ऑफ हाउस में बोला कि इसके दिमाग में कोई फर्क पड़ गया है, इसका इलाज कराओ एंड यू शुड बी मेडिकली बी एग्जामिन्ड और किसी अच्छे पागलखाने में दिखाओ जा कि क्या फ़र्क पड़ गया। ये ऐसी बातें करके अगर ये समझ रहे हैं कि किसी किस्म का पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा तो इनके दिमाग में कोई फ़र्क है। और मैंने तो अखबार भी अंदर रख दी है, कटिंग भी अंदर रख दी है और सीरियसली लीगल नोटिस इशू करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ऐसी बात कौन सी भाषा में बताऊं जो आपको समझ लगती है? मैंने बड़ा खुल के स्पष्ट अंदर विधानसभा में बोल दिया और यहाँ आपके सामने भी बोल रहा हूँ। ऐसी ना तो कभी कोई बात हुई है, ना कोई ऐसा विचार है, ना ही कोई ऐसी चर्चा भी हुई, ना ही कभी किसी रिमोटेस्ट ऑफ दिमाग में कभी ऐसी विचार भी आया हो और ना ही कभी विचार आएगा। एक डूबती किश्ती में कौन जाना चाहेगा मेरे समझ से बाहर। कुछ आधे से ज़्यादा कांग्रेस तो हमारे संपर्क में। ये तो बोलने चालने का, जैसे बता रहे हैं, ये तो आजकल बोलने चालने का सीजन लगा हुआ है कि सब जो दिल में जिसके आ रहा है वो बोले। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप उनको पूछिए जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे को मत पूछिएगा। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ जो आपने सभी पार्टियों में जो लोग हैं वो हमारे स्तर पे थोड़ा नहीं होगा, वो तो संगठन के लेवल पे होगा। तो संगठन के लोग ही उसमें बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से सुखू अपने फटफड़ाहट दिखा रहे हैं कि अपने आप कहने की सुपरिटी शो करने के लिए मेरे साथ इन टच में है कि मैं असली कांग्रेस का लीडर हूँ। असली मकसद ये है कि कुछ भी कोई भी लोग संपर्क करना चाहते हो मेरे पास आते हैं, मुकेश के पास नहीं आते या उसके पास नहीं आते। ये वो मैडनेस है जो खुल के सामने आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। विधानसभा के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा में भाग लेते हुए हमने कहा कि हमारे संपर्क में कई मंत्री हैं, लेकिन एक अखबार में 2 मंत्रियों का नाम आया। हमने तो किसी मंत्री का नाम तक नहीं लिया और तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पर खाई, मजा आ गया। तो ये कहावत है, एक गाना था ना, वो वाली कहावत है। हमने तो बोला कि मंत्री संपर्क में है, किसी का नाम लेकर नहीं बोला। एक अखबार वाले ने न्यूज उठाई कि इसमें हमारे नाम आए, तो इसको कहते हैं कि तीर सही जगह पर लगा है और दर्द भी उठी है और चोट भी लगी है। तो कांग्रेस को तो कई संपर्क में है और कई बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह चुके हैं कि कम से कम हम 50% बीजेपी के टिकटों को काटेंगे। तो इनको क्यों ऐसी तड़फन हो रही है? इन्हें क्यों दर्द महसूस हो रहा है? इनका नाम लेके तो हमने बात ही नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये तनावग्रस्त हो गए हैं। अब सरकार का बोझ तो रहा नहीं है, अब टिकट के बोझ के तले ये दब रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करके सदन में अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री हैं संपर्क में आपके? बिल्कुल संपर्क में मंत्री भी है, विधायक भी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग संपर्क में है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता ऐसा बता दीजिए जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गया हो। 6 महीने से कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष खिमी राम जी जो मंत्री और एमएलए रहे, वो कांग्रेस में आ गए। इंदु वर्मा कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं गया है, कोई नेता ऐसा। तो जो सही बात है, ये सनसनी फैलाकर अपना ध्यान अपनी वफादारियों को दिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात है, मंत्री पढ़ते क्यों नहीं है? अखबार को पूरा पढ़ना चाहिए ना, पढ़ते है नहीं है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े हैं। सदन में बैठा, सभागार में बैठे जितने भी विधायक है उनकी अपनी गरिमा होती है, इन मंत्रियों की भी गरिमा होती है। मंत्रियों को अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए। कई मंत्री हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसमें देखिए, जब वो हम उनको कांग्रेस पार्टी में अपना कांग्रेस का पटका पहनाएंगे, उस दिन आपको नाम की जानकारी भी मिल जाएगी।